हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो सारे? बढ़िया। और देखो बच्चों, लास्ट टाइम में हमने क्या किया था? अपन ने किया था जो भारत का जो भूगोल है, भूगोल के बारे में हम कर रहे थे। और इसमें हमने भारत की जो कोस्टल बाउंड्री है इसके बारे में किया था, भारत की पॉपुलेशन, भारत के एरिया के बारे में किया था। ठीक है ना बच्चों? तो आज हम उसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो बच्चों, अभी तक जो भारत का भूगोल का परिचय चल रहा है आपका, अभी तक आपके टॉपिक स्टार्ट नहीं हुए। और जब तक आप भारत का परिचय नहीं कर लेते बच्चों, उन टॉपिक को करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी रहती है आपके भारत के परिचय में से क्वेश्चन आने की रहती है। चाहे वो आप HSC का एग्जाम दो, चाहे आप वो SSC का एग्जाम, परिचय आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए बच्चों, लास्ट टाइम में हमने किया था, जहां तक मुझे ध्यान है, लास्ट टाइम में हमने भारत की कोस्टल बाउंड्री के बारे में किया था। ठीक है? और कोस्टल बाउंड्री में हमने आपको बताया था कि भारत की कोस्टल बाउंड्री कितनी है, कितने राज्य कोस्टल बाउंड्री को बनाते हैं। ठीक है ना बच्चों? और सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री वाला राज्य कौन सा है, सबसे छोटी कोस्टल बाउंड्री वाला राज्य कौन सा है, ये चीज हमने यहां पे की थी बच्चों। ये हमारी कोस्टल बाउंड्री थी, या क्या थी? हमारी कोस्टल बाउंड्री। जो ऊपर जो बच गया, ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये वाला पोर्शन किसी भी जलीय सीमा से नहीं मिलता जुलता है, यानी कि ऊपर कोई भी सागर वगैरह, कोई खाड़ी वगैरह नहीं है, तो इसको तो हम कोस्टल बाउंड्री नहीं बोल सकते। इसको आपका क्या कहेंगे? इसको आपका कहेंगे भाई भारत की स्थलीय सीमा। इसको क्या बोलेंगे हम? भारत की स्थलीय सीमा। ठीक है? तो आपको ध्यान हो तो मैंने भारत की कोस्टल बाउंड्री बताई थी कितनी? 7516.5 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें बच्चों, तो भारत की 15,200 किलोमीटर लंबी क्या है? भारत की स्थलीय सीमा, ये वाली बच्चों। यहां तक हमने शुरू किया था, तो जो ये ऊपर वाली है ना बच्चों, ये वाली, ये भारत की क्या कहलाती है? भारत की ये स्थलीय सीमा कहलाती है। ठीक है? और इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो दो क्वेश्चन बच्चों यहां पे बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या बन रहा है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो कितनी बताओगे? 7516.5 किलोमीटर कहोगे आप। अगर स्थलीय सीमा की अगर वो बात कर रहा है तो आप कितनी बताओगे जी? 15,200 किलोमीटर। ठीक है ना? इसके बाद अगर आपसे वो पूछता है कि भारत के कितने राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो बच्चों भारत के 17 राज्य क्या बनाते हैं? स्थलीय सीमा बनाते हैं। ये इस बाउंड्री के ऊपर बच्चों कितने राज्य आते हैं? 17 राज्य आते हैं। इस बाउंड्री के अंदर बच्चों भारत के कितने राज्य आते हैं? 9 राज्य आते हैं। और अगर बच्चों आपसे पूछ लिया जाए भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो ना तो स्थलीय सीमा बनाते हैं और ना ही जलीय सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, तो बच्चों भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो स्थलीय सीमा बनाते हैं और ना ही जलीय सीमा बनाते हैं। जैसे कि हमारा हरियाणा। हरियाणा कोई भी विदेशी सीमा नहीं बनाता है, हरियाणा बीच में आता है भाई यहाँ पे, तो ना तो इनको टच कर रहा है ना ही इनको टच कर रहा है। तो ऐसे 5 राज्य है बच्चों जो ना तो स्थल सीमा बनाते हैं और ना ही जल सीमा बनाते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं हमारे पड़ोसियों की। किसकी बात करते हैं हम? हमारे पड़ोसियों की बात करते हैं। तो बच्चों कितने पड़ोसी है हमारे? बोलो। तो बच्चों अगर हमारे पड़ोसी की बात की जाए तो हमारे पड़ोसी है भाई 8 है। कितने पड़ोसी है? हमारे 8 पड़ोसी है भाई। कौन कौन से पड़ोसी है भाई? उरे देखा तो अपना पहला पड़ोसी आ भाई जिसके साथ हमारी बहुत कम बने, पाकिस्तान। ठीक है? उसके बाद दूसरा पड़ोसी की बात करें, अफगानिस्तान। ठीक है? इसके बाद इधर हमारा पड़ोसी आ जाता है बच्चों चीन।
फिर आ जाता है नेपाल, भूटान, फिर इधर आ जाता है बच्चों म्यांमार, ठीक है। इधर अगर हम बात करें तो इधर हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, और इधर हमारे पड़ोसी की बात करें तो ये पड़ोसी कौन सा है हमारा, श्रीलंका। 1971 से पहले बच्चों श्रीलंका का क्या नाम था, शिलोंग। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों अब हम बात करते हैं अपने पहले पड़ोसी। अब देखो बच्चों एक चीज आपने बेरा है, अगर कोई पड़ोसी है तो पड़ोसियों के साथ हमारे झगड़े भी होते हैं। ऐसा तो बहुत ही रेयर केस होगा कि किसी का पड़ोसी के साथ कोई झगड़ा ना हो, तो सीधी सी बात है झगड़े होते रहते हैं। और वो झगड़े किस वजह से होते हैं, या तो वो जमीन को लेकर होते हैं या फिर वो पानी को लेकर होते हैं। अगर घर का पड़ोसी है तो जमीन को लेकर रोड़ा होगा, अगर वो खेत का पड़ोसी है तो किसके लिए होएगा, पानी को लेकर होएगा, ठीक है ना। ऐसा ही होता है ना, तो वही हाल हमारा यहां पे चलता है, ठीक है। इन देशों के साथ अगर हमारा कोई झगड़ा है तो वो या तो झगड़ा पानी को लेकर होएगा या वो झगड़ा किसी जमीन के टुकड़े को लेकर होएगा। तो वो साथ के साथ बच्चों हम वो झगड़े भी कर लेते हैं कि कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ये विवाद हमारा किस देश के साथ है, ये जल विवाद है, ये पानी का विवाद है, किस देश के साथ है भाई। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले पड़ोसी की। तो पहला पड़ोसी है हमारा पाकिस्तान, ठीक है। कब बना भाई, आपको पता है कि भारत की आजादी से जस्ट एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को बच्चों कौन सा देश बना था, पाकिस्तान बना था। हमसे जस्ट एक दिन पहले बच्चों पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, यानी कि 14 अगस्त को, ठीक है ना बच्चों। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो विभाजन रेखा है, अगर ये बोला जाए कि वह कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को क्या करती है, अलग करती है, तो उस रेखा का नाम क्या है, तो उस रेखा का नाम है बच्चों क्या, रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। इस रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा कौन सी है, या फिर रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच विभाजन रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये विभाजन रेखा बच्चों कब इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना 1947 के अंदर सर रेड क्लिफ के द्वारा इसका गठन किया गया था। और उसके बाद भारत का क्या किया गया था बच्चों, बंटवारा कर दिया गया था। जो इससे रेड क्लिफ से इस साइड में जो एरिया आया वो किसको मिला, पाकिस्तान को मिला, और रेड क्लिफ से इस साइड वाला जो एरिया आया वो किसको मिला, भारत को मिला, ठीक है ना बच्चों। तो रेड क्लिफ रेखा भारत को किससे अलग करती है, पाकिस्तान से अलग करती है। एक और चीज बच्चों यहां पे आपको ध्यान रखनी है, एक रेखा है जिसका नाम है LOC। क्या नाम है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या नाम है, लाइन ऑफ कंट्रोल। हिंदी में इसको कहा जाता है बच्चों नियंत्रण रेखा। क्या कहते हैं इसको, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, ठीक है। तो नियंत्रण रेखा किसको किससे अलग करती है बच्चों, तो ये वाली जो रेखा है ना बच्चों, जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करती है, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है बच्चों, तो LOC है, ठीक है ना बच्चों। ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। या फिर ऐसे बोल देते हैं POK को जम्मू कश्मीर से अलग करते हैं। POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का वह हिस्सा
जो पाकिस्तान के कब्जे में है बच्चों क्या कहलाता है? पीओके कहलाता है। अभी मोदी जी कह रहे हैं ना कि भाई पीओके के लेकर हम कुछ ना कुछ रणनीति बनाएंगे, तो पीओके क्या है बच्चों? पीओके वह विवादित भूमि है जो वर्तमान में पाकिस्तान के संरक्षण में है और भारत इसके ऊपर अपना क्या करता है बच्चों? दावा करता है। तो यहां पे बच्चों ये पीओके है, ये वाली क्या है? काराकोरम रेंज के अंदर पीओके है, तो बीच में ये आ जाती है एलओसी, तो जम्मू कश्मीर को पीओके से भी ये अलग करती है। ठीक है ना बच्चों? तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। तो एलओसी रेखा किसको किससे अलग करती है? जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से। और रेड क्लिफ रेखा किसको किससे अलग करती है? तो पाकिस्तान को भारत से अलग करती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कुछ विवादों की। एक विवाद है बच्चों जिसका नाम है रण ऑफ कच्छ विवाद। रण ऑफ कच्छ विवाद। देखो बच्चों, ये कच्छ का रण क्या है? ये कच्छ का रण एक दलदली भूमि है बच्चों। क्या है? एक दलदली भूमि है। मैंने आपको बताया था कि कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है, पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था। तो कच्छ क्या है बच्चों? कच्छ की खाड़ी क्या है? ये एक दलदली भूमि है। दलदली क्यों बच्चों? इसके अंदर एक नदी आकर गायब हो जाती है जिसका नाम है लूनी नदी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी आकर विलुप्त हो जाती है? कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है या कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है बच्चों? तो वो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। और ये नदी कहां से निकलती है बच्चों? ये नदी अरावली से निकलती है। और लूनी नदी बच्चों भारत की एकमात्र अंतः प्रवाह वाली नदी, यानी कि जमीन के नीचे नीचे बहती है, अंतः प्रवाह बच्चों इसका। ठीक है ना? तो भारत की एकमात्र अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी है। और लूनी नदी कहां जाकर गिर जाती है? तो कच्छ की खाड़ी में जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। ठीक है ना बच्चों? तो ये दलदली भूमि है बच्चों, और इस दलदली भूमि को लेकर हमारा पाकिस्तान के साथ विवाद चलता है। पाकिस्तान इस पर अपना दावा करता है बच्चों, लेकिन ये भूमि भारत के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है ना बच्चों? तो उसको लेकर हमारा विवाद है जिसको बोलते हैं रण ऑफ कच्छ विवाद। एक और चीज बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में एकमात्र जंगली गधों का अभयारण्य कहां पे है, तो बच्चों कच्छ की खाड़ी गुजरात में भारत में एकमात्र जंगली गधों का अभयारण्य। भारत में एकमात्र जंगली गधों का अभयारण्य कहां पे है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में। भारत में जंगली गधे कहां पाए जाते हैं? तो कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। तो ये विवाद हमारा पाकिस्तान के साथ। दूसरा विवाद क्या है बच्चों? सरक्रिक विवाद। दूसरा विवाद क्या है बच्चों? सरक्रिक विवाद। सरक्रिक बच्चों भारत का पश्चिमी बिंदु। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? सरक्रिक है। देखो बच्चों, ये वाला भूमि का जो टुकड़ा है ना बच्चों, क्या कहलाता है? सरक्रिक कहलाता है। सरक्रिक किसी जगह का नाम नहीं है। सरक्रिक जमीन के उस टुकड़े को कहा जाता है जो 3 साइड से विदेशी सीमा बनाता हो। तो ये सरक्रिक भारत का पश्चिमी छोर है। तो इसको लेकर पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद है कि पाकिस्तान इस पर अपना दावा करता है कि सरक्रिक की भूमि अपनी है, लेकिन भारत कहता है कि ये हमारे गुजरात का एक हिस्सा है। तो ये विवाद भी हमारा पाकिस्तान के साथ है। और इसका ऊपर विवाद का कारण क्या है बच्चों? इसके सामने जो सागर है उसके अंदर पेट्रोलियम मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसको लेकर पाकिस्तान अपना दावा करता है कि भारत को कहता है कि भाई ये सरक्रिक का जो एरिया है ये मेरी अधिकारित सीमा के अंदर आता है। और अगर आपसे पूछा जाए ना बच्चों कि भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की प्रादेशिक समुद्र की लंबाई कितनी है बच्चों? तो 12 नॉटिकल मील। कितनी है बच्चों? 12 नॉटिकल मील।
एक नोट में कितना होता है बच्चों, एक नॉटिकल मील के अंदर बच्चों 1.8 किलोमीटर होता है बच्चों। तो लगभग अगर हम बात करें तो 18 किलोमीटर के लगभग भूमि बच्चों क्या है, भारत की अधिकारित प्रादेशिक समुद्री है सीमा है बच्चों। यानी कि इसके अंदर जितना भी मछली पालन का है या शिपिंग का है या फिर तेल का है, टैक्स लेने का है, जितने भी अधिकार होंगे बच्चों वो किसको प्राप्त होंगे, वो भारत को प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों। तो सरकरिक विवाद भी हमारा किस देश के साथ में है, पाकिस्तान के साथ में है। तो बच्चों ये कुछ भूमि को लेकर विवाद थे। अब हम बात करते हैं जल को लेकर विवाद हमारे कौन कौन से है। तो देखिए बच्चों, एक नदी है जो यहां पे मानसरोवर से निकलती है, नाम है सिंधु नदी। यहां से निकलने के बाद वो लद्दाख से होते हुए यहां पे ऐसे पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में ये गिर जाती है। ठीक है बच्चों। और ये नदी अकेली नहीं जाती, ये नदी 5 अन्य नदियों को भी लेकर जाती है। 5 अन्य नदियां कौन सी, एक तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। एक तो सिंधु होगी और 5 हो गई अन्य नदियां। तो टोटली 6 नदियां आगे चलकर कहां जाती है, पाकिस्तान जाती है और फिर कहां गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो भारत ने 1960 में एक समझौता किया था पाकिस्तान के साथ में, जिसको बोलते सिंधु जल समझौता। क्या बोलते हैं इसको, सिंधु जल समझौता। कब हुआ था, 1960 में भाई। तो इस सिंधु जल समझौते में क्या हुआ था कि जो टोटल 6 नदियां हैं, टोटल कितनी नदियां हैं, 6 है। कौन कौन सी, सिंधु, फिर आ जाती है झेलम, फिर आ जाती है चेनाब, फिर आ जाती है रावी, फिर व्यास और फिर सतलुज। तो ये टोटल 6 नदियां हैं भाई। तो इन 6 नदियों में जो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, कौन कौन सी, सिंधु, झेलम और चेनाब, ये जो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, इनका जो 80% पानी को प्राप्त करने का अधिकार होगा वो किसके पास होगा, पाकिस्तान के पास। और जो बाकी बच गया जो 20% जो पानी है बच्चों, वो किसको मिलेगा, भारत को मिलेगा। ये बात बोलता है सिंधु जल समझौता। जो नीचे वाली जो 3 नदियां हैं, इसका जो 80% पानी को उपयोग करने का अधिकार रहेगा किसके पास, भारत के पास। और 20% पानी को कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। यह सिंधु जल समझौता कहता है। तो बच्चों बात थी 1960 की। भाई उस टाइम में पानी की इतनी जरूरत नहीं होती थी। ठीक है ना बच्चों। उस टाइम में भाईचारा बहुत होया करता भाई। चलो भाई कोई बात को नहीं, भाई पड़ोसी है बेचारा गरीब है, कोई बात को नहीं भाई, ले ले भाई, हेल्प किया करते थे। ठीक है ना। आजकल क्या है कि भाई खुद के पास ही कमी है तो भाई औरों को क्या दे दे। ठीक है ना। तो जैसे जैसे टाइम बीता, भारत के अंदर परियोजनाएं बनी भाई। ठीक है ना। और परियोजनाओं में पानी यूज होता है भाई। तो इनके ऊपर नीचे वाली जो 3 नदियां है ना, इनके ऊपर अगर कोई परियोजना बनेगी तो पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि 80% पानी किसका है, भारत का है भाई। भारत कुछ भी करे भाई। लेकिन अगर ऊपर वाली 3 नदियों के ऊपर भारत कोई प्रोजेक्ट लगाएगा तो कौन चिल्लाएगा, पाकिस्तान चिल्लाएगा। क्यों चिल्लाएगा कि भाई बड़े भैया ये क्या कर रहे हो आप, 80% पानी देने की बात हुई थी लेकिन आप इतना नहीं दे रहे हो। आपने तो प्रोजेक्ट लगा लिए, हमारे पास तो पानी नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए बच्चों एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो पाकिस्तान की जीवनदायिनी नदी अगर बोला जाए तो यही है भाई। पूरा पाकिस्तान इसी का पानी पीता। पाकिस्तान की अपनी कोई नदी नहीं है। ठीक है ना बच्चों। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, अपने देश में नहरों का जाल बिछा रखा है। सिंधु नदी तंत्र से वो पानी प्राप्त करता है और उस
पानी को नहरों के माध्यम से पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला देता है। अब सिंधु नदी में पानी कम पहुंचेगा तो नहरों में भी पानी कम पहुंचेगा भाई, पहुंचेगा ना, तो फिर क्या होएगा, पाकिस्तान चिल्लाएगा भाई पानी कहां से लाएं भाई। तो जैसे ही भारत ने इन 3 के ऊपर प्रोजेक्ट लगाया, कौन चिल्लाया, पाकिस्तान चिल्लाया, ठीक है ना बच्चों। तो इन 3 नदियों के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट बनेंगे ना बच्चों, वो हमारे किसके साथ विवादित होंगे, वो पाकिस्तान के साथ हमारे विवादित होंगे। जैसे कि मैं बात करता हूं तुलबुल परियोजना, कौन सी परियोजना भाई, तुलबुल परियोजना। देखिए बच्चों एग्जाम में पूछा भी गया है तुलबुल परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है ना बच्चों। तो तुलबुल परियोजना विवाद, ये जो तुलबुल परियोजना है ना बच्चों, ये झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में बनी है, ये हमारी विवादित है। एक आती है बच्चों नीम बजारो परियोजना, नीम बजारो परियोजना, ये बनी है बच्चों जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी पर, ये भी हमारी विवादित है। उसके बाद आती है बच्चों बगलिहार परियोजना, चेनाब नदी पर। तो ये ऊपर वाली सिंधु झेलम और चेनाब, सिंधु झेलम और चेनाब, यानी कि ये तीनों नदियों पर ये परियोजना बनी हुई है और तीनों नदियों का 80% पानी का अधिकार किसका था, पाकिस्तान का था। तो ये तीनों परियोजना ही हमारी विवादित होगी भाई, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों। तो ये विवाद है हमारा। एक जमीन को लेकर भी हमारा विवाद है बच्चों, पीओके विवाद। अगर आपसे पूछा जाए पीओके विवाद हमारा किस देश के साथ में है, तो पीओके विवाद हमारा पाकिस्तान के साथ में। पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में बच्चों क्या कहलाता है, पीओके कहलाता है। ये वाला बच्चों, ये जमीन का टुकड़ा वर्तमान में किसके पास है बच्चों, पाकिस्तान के पास है। भारत इस पे अपना अधिकार कहता है, अपना दावा करता है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो इसको लेकर भी हमारा भारत कहता है कि मेरा, पाकिस्तान कहता है कि तेरा नहीं है मेरा, ठीक है ना। तो इसको लेकर विवाद हमारा चलता है बच्चों, ठीक है। तो ये विवाद हमारा पीओके विवाद कहलाता है। और मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर को पीओके से किस रेखा के द्वारा अलग किया जाता है, तो एलओसी रेखा। कौन सी रेखा अलग करती है बच्चों, तो एलओसी रेखा जम्मू कश्मीर को पीओके से अलग करती है। तो पीओके विवाद हमारा पाकिस्तान के साथ में, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला जो पड़ोसी आता है, अगला जो पड़ोसी है बच्चों हमारा कौन सा है, अफगानिस्तान। कौन सा है भाई, अफगानिस्तान। तो बच्चों अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक रेखा है जिसका नाम है डोरंड रेखा। कौन सी रेखा, डूरंड रेखा। और डूरंड रेखा का जो गठन है बच्चों कब किया गया था, 1896 में। देखिए बच्चों ये है डूरंड रेखा, ये क्या है, डूरंड रेखा। अब इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है, तो बीच में अब क्या आ गया, पाकिस्तान आ गया। तो बच्चों अगर ये बोला जाए कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच विभाजन रेखा है बोल रहा है, यानी कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो बीच में क्या आ रहा है बच्चों, पाकिस्तान आ रहा है, तो इधर पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया। तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या है बच्चों, विभाजन रेखा है। लेकिन अगर ये बोल देता है कि जब डूरंड रेखा का गठन हुआ था तो यह किन दो देशों के बीच खींची गई थी, तो बच्चों गठन कब हुआ है, 1896 में हुआ है। तो 1896 के टाइम में पाकिस्तान था, नहीं था ना बच्चों। उस टाइम में ये वाला जो एरिया था बच्चों किसके पास था, ये भारत के पास था। तो जब डूरंड रेखा का गठन हुआ था तो यह भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी,
ठीक है। या ऐसे बोल देता है कि ब्रिटिश भारत में डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच विभाजन रेखा थी, तो भारत और अफगानिस्तान। वर्तमान में डूरंड रेखा किन के बीच विभाजन रेखा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है ना बच्चों। भारत के साथ इसका अगर टच की बात की जाए तो बिल्कुल ना के बराबर यहां पे टच बनता है डूरंड रेखा के साथ में, और जो थोड़ा सा टच बनता है ना बच्चों, वो भी किसके अंदर है, पीओके के अंदर है। आधिकारिक तौर पे भारत के साथ डूरंड रेखा का कोई भी टच नहीं है बच्चों, ठीक है ना। अब कोई बाउंड्री नहीं लग रही है तो सीधी सी बात है बच्चों, कोई ना कोई रोड़ा भी नहीं होगा, कोई भी झगड़ा विवाद हमारा अफगानिस्तान के साथ में नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई भी बाउंड्री नहीं बन रही है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको पढ़ेंगे। बाकी के जो कंट्री रह गए आपका, चाइना रह गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, और आपका जो श्रीलंका रह गया, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे बच्चों। और आज बच्चों जितना भी करवाया गया है वो सारा मैटर करवाया गया जो आपसे पूछा गया बच्चों, तो इसको बिल्कुल केयरफुली रीड करना है बच्चों। कोई भी अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है बच्चों, तो वो डाउट आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने हैं और हम बहुत ही जल्दी उसका रिप्लाई आपको देंगे। और दूसरी बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।